300 खिलाड़ी 300 खिलाड़ी 300 कहानी जज्बे की आवाज जीत की जुबानी 300 खिलाड़ी 300 कहानी जज्बे की आवाज जीत की जुबानी हर कदम संघर्ष हर पल तैयारी मेहनत बोले अब बारी हमारी 300 खिलाड़ी 300 खिलाड़ी 300 कहानी। नमस्कार दोस्तों, 300 खिलाड़ी 300 कहानी में मैं अनिल यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मोनू टाइगर जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आइए जानते हैं कुछ सवालों का जवाब। मोनू जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, मोनू जी एक रेसलर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने खेला है। तो आइए जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। मोनू जी, आप में आपका जो खेल का जो सफर रहा है उसकी शुरुआत कैसे हुई और इस फील्ड में आने का जो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखो, जब मैं छोटा था तो मेरे को ना मतलब बच्चा में खेला करता मैं तो एक अलग दिखा रहा था सब ने। हाँ भाई, लड़का खेल रहा है और ज्यादा वो कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो पहले मेरे को भीम बोलते थे, छोटा था मैं तो मतलब ठीक था, जी जी चौकस था। जी। तो भीम के नाम से मैंने उड़े गाँव में जाने थे। तो बच्चा हम खेला करता तो भीम भीम कह के पुकारा रहे थे जो बड़े बच्चे थे। लेकिन हमारे घर के सामने सारे है ना, एक वो था खाड़ा मास्टर सतबीर जी का, वो हरियाणा कलाकार रहे हैं, रागनीकार थे बहुत बढ़िया। लेकिन अ, एक खाड़ा भी बना रखा था गांव में। जी तो उड़े हमारा जाना था, मेरे माँ बाबू का निकला करते उड़े का रास्ते में पड़ा था वो। तो उड़े का जो मजाक करता तो उड़े पहलवाना ने देखा करता मैं। तो फिर मैं भी जान लग गया धीरे धीरे। उड़े छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे थे तो मैं भी जान लग गया उड़े। तो उड़े तो या जो ने शुरुआत करी थी कुश्ती की हमने। जी। तो मतलब किसी ने स्पेशल तो नहीं कहा कि आपको कुश्ती खेलनी है? नहीं, बस स्पेशल नहीं कहा पहले मेरे से किसी ने भी। मैं तो सिर्फ वो बच्चा ने देखकर डेली जान लग गया। फिर धीरे 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 न्यू पता चलता गया। बड़े बच्चे थे जो खाड़े में वे नमरी फाइट करवा करवा देखा करते हुए मैंने मैं फिर बीच में ये भी कर लगे सनी देओल है ये तो लड़ाई भी मार जा रही कई बार। तो मैंने चाटी भी लगा दिया था एक आधे बच्चे का। जी तो जी। फिर मैंने सनी देओल कह लागे तो फिर न्यूए बढ़ गए कुश्ती में, धीरे धीरे न्यूए जान लागे डेली। जब आपने पहली बार नेशनल जब आपने खेला उस समय आपका जो अनुभव था, एक्सपीरियंस था, आपकी जो फीलिंग वो कैसी थी? देखो, जब मैंने पहली बार जो नेशनल जब भी खेला था तो ये नहीं था कोई फीलिंग के बारे में, तो मैंने जानता भी नहीं था। लेकिन बस यही था जीतना मैंने। अच्छा। हाँ, जी। जीतना है और मैंने जीता भी फिर। ऐसे कोई है कि कोई ऐसा मैच जो आपको यादगार रहा है जिसमें स्ट्रेस भी था, टेंशन भी था और जीतना भी था? ऐसी कोई कहानी हो हमारे दर्शक से शेयर करें। हाँ जरूर। जी। देखो, एक नेशनल था तो उसमें मैं 7 किलो वजन घटाया मैंने, उसमें वेट घटा गया और मैं लड़ा उसने। और उसमें था मेरा क्या था कि भाई खर्चा भी चोखा कर रखा है। और जो युवा साथी है करता था तो देखो मैंने ना खर्चा नहीं मिला करता, जी बहुत ही कम मिला करता। लेकिन मेरे दो जो युवा साथी थे ना वो मेरे पर खर्चा कराया करते। जी। तो मेरा मेरा कहीं ना कहीं न्यू था कि भाई अगर तने मेडल नहीं जीता ना तो मोनू भाई या सारी तो मेहनत खराब होगी और जो ये खर्चा दिया ये भाई यो भी बंद करेंगे। मगर ईव तू मर गया भाई। तो फिर मैंने सोचा मैं भाई ताकत लगा के खेलेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा मालिक की कृपा से। लेकिन हमने जितना हमारे से हुआ हमने बेस्ट करा उसमें भी। उसके लिए तैयारी का कुछ, क्योंकि अगर जब ऐसी बात आती है सामने तो हर चीज फिर हमें एक एक चीज को देखना होता है, खाना पीना, प्रैक्टिस, इस सब को कैसे मैनेज करते थे? वही तो मैं बोल रहा ना, जो मेरे पीछे थे 2-3 भाई खड़े थे जी वही करार थे मेरा सब कुछ। मैं तो ना सही बताऊं, खाने पीने के बारे में भी जैसे पहलवाना की जो डाइट हो है मैंने तो वो भी नहीं पता था खाने का। जी। लेकिन जो मेरे पीछे खड़े थे जो मैंने दे देते थे मैं वही खा कर नरा पड़ा, मगर चलो भाई लड़ेंगे कुश्ती।
तो जैसे इंटरनेशनल भी आपने खेला है, हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इंटरनेशनल जब भी खेला न, कहाँ पे खेला था और किसके किसके साथ खेला था कुछ? हाँ, पहला जो मैंने न खेला था ना, वो 2015 में खेला था। वो दिल्ली में हुआ था, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। अच्छा। और उसमें जब मैं गया था, तो मैं सबसे पहले 2010 में गया था, जब सुशील कुमार पहलवान जी लड़ रहे थे और योगेश्वर दत्त भी थे, पहलवान जी लड़ रहे थे उड़े। और दोनों को मैंने देखा था वहाँ पे 2010 में कॉमनवेल्थ में, तो वहाँ पे देखा था। और फिर मैं 2015 में जब मैं गया उड़े, तो मैंने ये देखा, मैं यार मैं यहाँ पे तो है पहले भी आया हूँ, मैंने पहलवान जी को देखा है, सुशील कुमार को देखा है और योगेश्वर को देखा है। तो बहुत बढ़िया लगा कि फिर मैंने भी ये देखा कि भाई जहाँ पे योगेश्वर ने लड़ी थी ना कुश्ती जोन से मैट पे, और जोन से मैट पे पहलवान जी सुशील कुमार ने लड़ी थी, उसी मैट पे मैंने खेलने जा रहा हूँ। तो आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझूं। तो उस दिन जो हुआ फीलिंग थी, मैं देखो मैंने यहाँ 2010 में देखा था, मैं छोटा हा था, तो बड़े बड़े प्लेयरों को मैंने यहाँ देखा है खेलते हुए, और आज मैं भी यहाँ हूँ, तो मैंने बड़ा बढ़िया लगा। अच्छा, जैसे हम बाहर खिलाड़ी खेलने जाते हैं, तो बाहर से भी आते हैं इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी, तो उनके साथ कम्युनिकेशन कैसा, बिहेवियर कैसा रहता है एक दूसरे का? तो क्या वो टेक्निक शेयर भी करते हैं या एक दूसरे से ट्रांजैक्शन जैसे कहते हैं ना, अपनी नॉलेज की ट्रांजैक्शंस करते हैं, ऐसा कुछ? देखो, मैं ना सबसे पहले तो न्यू ये कहना चाहूंगा, भारत के खिलाड़ी आते हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो ना बॉक्सिंग का है, चाहे वो कबड्डी का है, चाहे वो रेसलिंग का है, चाहे वो तीरंदाजी का है, किसी भी गेम का, मैं तो यह कहूँ कि हर खिलाड़ी ने ना पढ़ना चाहिए। बाहर देश के जो ना खिलाड़ी हुए हैं, उनसे संपर्क में जब वे जा सके हैं, हमें जब हम एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे। तो अब भी मेरे साथ भी हो रहा है ऐसा। अब जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर देश है ना, छोटे छोटे बच्चे मेरे से बात करते हैं, जी जी। कोच भी बात करते हैं, लेकिन मैं नहीं बात नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मेरे भी मन में यार हुआ है कि भाई अगर बचपन में है ना पढ़ते ना सही तरीका, तो आज हम जो बाहर देश में जो भी खिलाड़ी, जो छोटे बच्चे देख रहे हैं या कोच देख रहे हैं, या मैं भी गया हूँ कहीं भी, तो उन तक बतलानता, उन तक कुछ जानकारी लेनता, कुछ जानकारी में देनता उन तक। तो ये सारा का सारा का जो है ना माइनस पॉइंट यही है कि हमें हमारे देश में जो खिलाड़ी पढ़ते कौन है, उन्हें जो है ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में भी समय देना चाहिए। अभी जैसे पढ़ाई की बात आपने करी, तो जैसे आपने कहा कि बाहर से कुछ स्टूडेंट जो खिलाड़ी हैं, छोटे खिलाड़ी हैं, कोचेस आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट आपके जो कम्युनिकेशन नहीं आप कर पाते लैंग्वेज बैरियर की वजह से, तो कहते हैं पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है। तो क्या आप चाहते हो कि ये हमेशा ऐसे रहे, या उसके लिए आप कुछ तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, आज नहीं तो कल मैं उनसे कम्युनिकेट करूंगा और अपने जो नॉलेज है उसको आगे शेयर करूंगा, ऐसा कुछ आपने सोचा है? देखो, सोचा तो है, लेकिन जितना बचपन से ना पढ़ लेते ना हमें, उतना नहीं कर पाएंगे अब, शायद मन लग गया है। और बाकी देखो, दिमाग का न और मानस का पता नहीं चलता कि मानस किस समय पर डेवलपमेंट हो जावे। लेकिन मेरा मानना ये है कि बचपन से ही छोटे बच्चे को ना गेम में भी और पढ़ाई में भी खींच कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे अभी कुछ खिलाड़ी हम देखते हैं 10वीं पढ़े हैं, 12वीं पढ़े हैं, बट वो जब जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, मतलब बोल लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो वो भी इतना नहीं पढ़े लिखे हैं। तो मुझे लगता है अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हाँ, वही तो मैं बता रहा है ना। देखो, हमने तो जो है गेम में ही टाइम बिताया अपना, और अभी देखते हैं क्या होगा। हम भी कोशिश तो कर रहे हैं, राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के छात्र हैं हम भी, और कोशिश कर रहे हैं कि देश के लिए बेस्ट करें हम भी। अभी आपने नाम लिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, राई की बात करी है, आप यहाँ से पीजी डिप्लोमा रेसलिंग में कर रहे हैं, तो यहाँ का कैसा रहा एक्सपीरियंस, आप हमारे जो देखने वाले हैं उनसे शेयर करेंगे? देखो, यहाँ का जो वो रहा है बहुत बढ़िया है, और पढ़ाई की जब भी मैं न दुनिया में आया हूँ तो मैंने अलग फील कराया है यहाँ पे आकर न। पहले क्या था, गेम में ही रहा करते, इसमें पढ़ाई लिखाई नहीं थी। जी जी।
लेकिन मेरा मानना यही है कि देखो गेम तो एक दूसरी तरफ है जी और पढ़ाई दूसरी तरफ है। अगर गेम करना हुआ एक मतलब बहुत छोटी बात समझू मैं, जी लेकिन पढ़ाई की तरफ मैं जब भी जाऊँ ना वह बहुत बड़ी बात है। अब क्या है, हम कोच बनने जा रहे हैं, तो कोच बेस्ट वही होगा जो न पढ़ा लिखा होगा। इस मेहनत की, इस रेसलिंग की, गेम की पढ़ाई भी हुआ है, जी और वह पढ़ाई हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है या कोई और भी सेंटर है देश में बहुत सारे, तो वह पढ़ाई हमने बहुत जरूरी है पढ़नी, ताकि बच्चे ने हम हर तरीके से प्रिपेयर करके तैयार करके इस देश के सामने खड़ा कर सके और वो देश के लिए कुछ बेस्ट कर सके। अभी आपने कोच की बात करी है, तो एक खिलाड़ी के तौर पर आपका सबसे बड़ा सपना क्या है और उसे हासिल करने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखो, मेरा जो सपना है हम नहीं कर पाए, लेकिन मेरी सोच ये है कि हम जिसकी भी ट्रेनिंग करावें, जी हम जिसकी भी बच्चे की मेहनत करावें, जिस भी वो वही देश के लिए पहली चीज तो अच्छा तो नागरिक बने, इस देश का ईमानदार शख्सियत, और ओलंपिक में गोल्ड जीते वो, ये मेरी कामना है। और हम इसमें जी और जान लगा देंगे। अगर हमारे गर्दन की भी जरूरत पड़ी हमारे प्लेयर ने तो वो तैयार है, लेकिन हमारा जो युवा होगा वो बढ़ता रहे। वैसे आप जैसे मैंने देखा भी है, सुना है, आप सोशल मीडिया बहुत अच्छे से यूज करते हैं, अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो आप उस नजरिया से जो पत्रकारिता है, जो सोशल मीडिया है, उसको किस वे में आपका, उसके प्रति आपका क्या नजरिया है कि इसको कैसे यूज करें, किस लेवल पे आप जो यूज करते हैं, सिर्फ क्या एंटरटेनमेंट या प्रमोशन के लिए करते हैं या और भी किसी कारण के लिए भी करते हैं? नहीं, देखो मेरा क्या है पर्पज, पहले तो मैंने यहाँ पे लगभग मैंने 10 महीने हो चुके हैं जी उससे पहले क्या था कि भाई मोटिवेशन करना। आज ग्राउंड लेवल पे जब मैं जाकर देखता हूँ ना, गामा में देखोगे ना आप, तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। जी नशे की तरफ भाग रहे हैं युवा साथी और क्राइम की तरफ भाग रहे हैं, जी जी अपने माँ बापू को नहीं देख रहे हैं बच्चे। तो और मैंने अपनी जो सच्चाई है जो मैंने न सोशल मीडिया पर रखी है कि भाई हर कोई गेम कर सका है, हर कोई पढ़ सका है, हर कोई देश के लिए मेडल जीत सका है, लेकिन युवा साथी कुछ नहीं सोचा है कि पैसे वाला ही सब कुछ कर सकता जी है। जी ऐसा कुछ नहीं, जो संघर्ष करेगा वही ले होगा। ये मेहनत है, चाहे न किसी भी गेम की है, पढ़ाई में भी मेहनत है, हर चीज में मेहनत है। जो मेहनत करेगा वही देश के लिए बेस्ट करेगा। वो कहा ना देसी भाषा में जब मैं बोलूँ तो मेहनत वह चीज है, शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाड़ेगा, यानी कि जो करेगा वही बेस्ट करेगा। अभी जैसे खेलों को हरियाणा सरकार बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है और अच्छे लेवल पे खिलाड़ी भी निकल रहे हैं, इसी बीच कुछ लोग, कुछ युवा शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो भी शॉर्टकट तरीका जो भी चाहते हैं ना युवा साथी, उसमें देखो करते देगा एक बतो बेस्ट कर देगा, लेकिन आने वाले समय में लंबे समय तक नहीं चलेगा वो। लेकिन मैं तो यही कहूँ कि भाई शॉर्टकट तरीके छोड़ो और अपने ग्राउंड लेवल तक पढ़ाई चालू करो, और ताकि आपने भविष्य में कभी भी दिक्कत ना आवे। अच्छा, मोनू जी, हमारे बीपीएस के कुछ विद्यार्थियों ने अपने कुछ सवाल लिखे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसका जवाब आप दें। ये पर्चियां उन्होंने लिखी है, बिल्कुल तो सर। इसमें से रैंडम हम निकालते हैं। ये संचित जी हैं बीपीएस के। ये कह रहे हैं कि हम नई नई तकनीकें कैसे और कितने दिन में सीख सकते हैं, और कह रहे और भी सवाल हैं, बट मुझे लगता है उसका जवाब आप दे चुके हैं, तो आप इसका जवाब दें कि जो हम नई नई तकनीकें कैसे सीखें और कितने दिन में हम सीख सकते हैं। देखो, नई नई जो टेक्निक हुए हैं, जो भी है पढ़ाई की है, चाहे ना किसी भी गेम की है, लेकिन आपका ध्यान किस तरफ है। हर मूवमेंट, सबसे पहले क्या है, हमने मूवमेंट देखना पड़ेगा कि इस टेक्निक का कौन सा मूवमेंट पहले होता है, कहां से पकड़ रहा है। और ये टेक्निक का पता तो सबने चल गया है, या टेक्निक या नाम तो सब याद कर लेंगे, लेकिन उसका जो लाने का अप्लाई करने, हाँ, अप्लाई करने का और सीखने का जो तरीका है, या फिर सिखाने वाला कैसा है,
उस पर निर्भर करता है। अभी इन्होंने कहा कितने दिन में सीख लेंगे? नहीं नहीं, दिन का तो देखो, मन ने भी न खुद 3-4 साल ग्राउंड लेवल पर छोटे छोटे बच्चा था ट्रेनिंग दी है, और लगभग 100 बच्चे थे जी लेकिन कुछ बच्चे ग्राउंड लेवल पर गांव में, मेरे गांव भैंसवाड़ में ऐसे थे कि मैं जिन बच्चा ने जो कह दिया था ना बेटा तू है ना बैठ के देख ले तू, और बच्चा की ना बड्डा की ना करवाया करता ना मैं, तो वे बैठ कर देखने में भी छोटे बच्चे सीख जाया करते। तो ये बात है। बहुत अच्छा। मोनू जी अपने स्टाइल में जो हमारे देखने वाले हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो मैं तो यही कहना चाहूंगा, अब तो सबसे पहले तो क्या है, हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, हर खिलाड़ी तो मैंने को हूं, आप डिमोटिवेट ना होए, गेम में चोट लग गया है या कोई घर की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। बहुत सारे खिलाड़ी मैंने देखे हैं, मेरे दोस्त भी हैं सर, क्राइम की तरफ जाते हैं, 2 नंबर के काम करते हैं, नशे की तरफ जाते हैं, या कोई और पार्टीबाजी में जाते हैं। तो मैं हर खिलाड़ी से ये कहना चाहूँ, अब तो बहुत सुनहरा मौका है, राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा सोनीपत में जो न खुली है, और हरियाणा में पहली यूनिवर्सिटी है, और आपको किसी भी खिलाड़ी को मेरे ख्याल तक मन लग है राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में कोई भी वंचित नहीं रहेगा कि किसी भी गेम के बारे में पढ़ाई जानती हो। हर तरीके की पढ़ाई जाहर है। पहले भी जैसे सर है, सर का जो काम है, सर का पत्रकारिता का, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, हाँ, मास कम्युनिकेशन। अगर किसी ने भी भाई आज क्या है स्टेज पे तो बोलते और भी शर्मा रहे हैं लोग, अगर बोलते हैं तो बोलना नहीं आता, माइक पकड़ना भी नहीं आता, माइक पे जाने से डरते हैं। क्यों डर रहे हैं? जब हमारे हरियाणा में इस प्रकार के जो कोर्स होते हैं तो फायदा उठाओ। आप बोलना भी सीखोगे, कमेंट्री भी करनी सीखोगे, और देश के लिए बेस्ट भी करोगे। और मन ने यहाँ पे राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में ही पहली बाजी सर बना है ना, सच बताऊं आप तो ही पता चला है कि कमेंट्री करने वाले की भी कोई ना कोई पढ़ाई होती है। जी। अगर मैं भी कहीं ना कहीं जाऊंगा, खेला में भी जाऊंगा, कई बार भी जाता हूँ, समाज में भी जाता हूँ, यही नहीं है कि भाई हमने न खेल खिलाड़ी आते ही संबंधित बात करनी है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, समाज में भी जाना है, समाज की पंचायत में भी जाना है। तो हर तरीके की जो न प्रोग्राम है वे सारे हमें अटेंड धीरे से कर सकते हैं अगर हमने यो कोर्स कर लिया था। थैंक यू मोनू जी, आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों फिर मैं मिलूंगा नए खिलाड़ी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।